बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो उनके कारकुन हैं उनके लिए बड़ी दो मायूस कुन जो खबरें हैं वो आई हैं, और एक में तो अपने ही दगा दे गए। बड़ी बातें की जा रही थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। असम्बली में बजट का जो पेश किया गया था 2025-2026 को लेकर, तो बड़ा एक दावा किया गया था कि खान साहब की मंजूरी के बगैर, उनसे मुलाकात के बगैर जो है वो बजट किसी सूरत जो है उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जो है वो उस बजट को मंजूर कर लिया गया है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हमेशा जाने जाते हैं दबंग अंदाज के अंदर, और चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो कोई इस तरह का असम्बली के फ्लोर पर हो, लेकिन उसके बाद एक दम के साथ वो हज़ारों कारकुनान को जो है वो लेकर तो निकलते हैं, लेकिन बीच राह छोड़कर फिर वो उल्टे पांव जो है इस तरह से गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो रहे हैं। तो इसी तरह एक बार फिर से उन्होंने यही किया कि पहले तो कारकुनान को मुकम्मल एक हौसला देते रहे कि खान साहब जो हैं वो बजट की मंजूरी देंगे, उसके बाद फिर जाकर जो है वो बजट खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन आज ना जाने खान साहब ने कौन सा ऐसा पैगाम भिजवाया या कौन से ऐसे सिग्नल मिल गए कि फिर एक बार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उनको मायूसी का सामना करना पड़ा। इसके हवाले से जो है बड़ी तनकीद भी की जा रही है, और गवर्नर KPK ने बड़ा एक अहम बयान दिया, तनकीद की, और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है कि अगर ये बजट मंजूर ना करते तो फिर नौकरियां कैसे बेचते और करप्शन कैसे करते। लेकिन यहाँ पर एक बड़े अरसे से एक बात चली आ रही है कि शायद KPK की जो गवर्नमेंट है वो कंप्रोमाइज है, और जो दावे किए जाते हैं कारकुनान को बाहर निकालने के लिए, लीडर जो बाहर निकलते हैं कि खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन होगी, उनको जो है किसी ना किसी तरह से आज़ाद करवा कर बाहर लाएंगे। लेकिन हमेशा इसके बरअक्स होता है कि जब ये एहतजाज या कुछ इस तरह की तहरीक या ये बयानतबाजी अपने पीक पर पहुंचती है तो फिर उसके एकदम से जो है नीचे से कुछ इस तरह की, जैसे आप कह लें कि कुर्सी खींच लेना, वो खींच ली जाती है, और तमाम दावे, तमाम जो बातें हैं वो रेत की दीवार साबित होती हैं। और इसी के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के में जो है वो 9 मई के हवाले से 8 मुकदमात के अंदर जमानत की जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, और कल फैसला महफूज किया गया जो आज सुनाया गया। और इसमें अस्करी की जो बैंक बिल्डिंग है वहाँ पर लिबर्टी और 9 मई के जो वाक़यात हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो एक इल्ज़ाम था और है भी कि पुरतशद्दुद मुजाहरा किया गया खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो कौमी असासे हैं, अस्करी असासे हैं, जिसमें कोर कमांडर हाउस और फिर जिनाह हाउस पर बाकायदा एक जलगार की गई, जो दुश्मन की तो खैर हिम्मत ना हुई उन तक पहुंचने की, लेकिन हमारे अपने ही लोग जो कि सियासी इंतकाम कह लें या सियासी इंतशार इस कदर उनके जहनों में भर दिया गया था कि वो वहाँ पर पहुँचे और फिर ना सिर्फ लूट मार की बल्कि जलाया भी गया, इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उन केसेस के अंदर जो है वो ज़मानतों को लेकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 8 केसेस थे जिनमें दरख्वास्तें दायर की गई थी। यास्मीन राशिद साहिबा, फिर इजाज़ चौधरी साहिबा, इस तरह उनके जो मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं, लीडरान हैं, खान साहब थे, तो उनके हवाले से। लेकिन आज जो फैसला है, कल ये फैसला महफूज किया गया था और आज इस फैसले के अंदर जो है वो तमाम दरख्वास्तें उनको खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कल भी हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करती हुई नजर आई, आज भी जो है इस तरह का एहतजाज देखने में आया। लेकिन दोनों खबरें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शदीद मायूस कुन है। और इसके साथ साथ एक तरफ तो हाई कोर्ट और अदालती निज़ाम है जो मुकम्मल तौर पर आप कह लें कानून के मुताबिक तो फैसले होते ही हैं, लेकिन जो इख्तियार में था जिसमें कारकुनों को लेकर, लीडरान को लेकर, अपने जो रहनुमा है उनकी बयानबाजी जो हमने देखी माजी के अंदर बजट को लेकर, उसके हवाले से इंतहाई मायूस कुन जो एक सूरत हाल KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और उसके बाद जो इल्ज़ामात की एक बुछार लगी गवर्नर KPK की जानिब से, एक बाकायदा तौर पर जो करप्शन
अपोजिशन के हवाले से बात की गई, उस हक को लेकर जो बयानात आए हैं उससे काफ़ी मायूस नज़र आते हैं। और एक बार फिर अली अमीन गंडापुर ने साबित किया कि शायद वो वाकई ही विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, दोनों जानिब उनके तल्लुकात हैं, और शायद यहाँ पर जो अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है, जो इनके मुखालफिन हैं, उनकी जानिब से एक इल्ज़ामात लगते थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं वो खुद ही नहीं चाहते कि खान साहब जो हैं वो बाहर आएँ। और बड़ा एक अहम कि जब गौहर अय्यूब साहब से सवाल किया गया कि आप कहते थे कि KPK का बजट जो है वो खान साहब की मंजूरी के बाद ही मंजूर किया जाएगा, लेकिन आज पेश किया तो एक जमात के चेयरमैन की आप इस खबर के साथ जो उनको ताल्लुक है या उनकी आगाही है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो मुकम्मल तौर पर लाइलम थे। और यहाँ पर ये लगता है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम थे कि ये कंप्रोमाइज़ हैं और तमाम जो लीडरान हैं कुछ वो दोनों जानिब खेल रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम जो हैं वो कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिसके लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो खान साहब के लिए जेल के अंदर भी बढ़ेंगी, और उनके कारकुनान जो हैं वो दिन ब दिन जिस तरह उनकी स्ट्रेंथ को कहा जा रहा है कि कम होती जा रही है, लीडरान जो हैं वो मायूस नज़र आते हैं, पार्टी में हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा है, तो वो बातें हकीकत होती हुई नज़र आ रही हैं।